ये बोल रहा है 5 विशेषता, मैं बताऊंगा इसकी 10 विशेषता। बहुत बढ़िया बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, मक्का की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी की अगर बात आती है तो उसमें सबसे पहले किसानों की जुबान पर एक ही वैरायटी का नाम आता है और वो है बायर कंपनी के डिकाल्प 9126 मक्का। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बायर कंपनी डिकाल्प 9126 मक्का के बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस टाइप की वैरायटी है, कौन कौन सी ज़मीन में हम इसको लगा सकते हैं, कितने दिनों में पकड़ तैयार होती है और 1 एकड़ में कितने सीड की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी क्या क्या विशेषताएँ रहती है, क्या उत्पादन देती है और एक पैकेट की इसकी क्या प्राइस रहती है। और इसके अलावा जो लगातार 10 साल से जो किसान इस मक्का को लगा रहे उसका अनुभव भी इसके वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे। उनके खुद के मुंह से सुनिए इस मक्का की क्या क्या विशेषताएं है और कितना उत्पादन उनको दे रही है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करिए। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं जो बायर कंपनी का डिकाल्प 9126 मक्का आता है इसके बारे में। किसान साथियों, अगर 9126 मक्का की अगर हम बात करें तो ये एक किसान साथियों हाई मैनेजमेंट की वैरायटी है और लॉन्ग ड्यूरेशन वाली, यानी कि ये लंबी अवधि वाली वैरायटी है और ये लगभग 115 से 120 दिनों में पककर ये तैयार होती है। और इस मक्का की विशेषता ये होती है कि ये जो ज़्यादा पानी, जहाँ अगर गलन वाला एरिया है, जहाँ आपके ज़्यादा पानी का भराव रहता है, यहाँ पर कोई भी मक्का जहाँ पर जो गलन सहन नहीं कर सकती, उस जगह पे आप इस मक्का को वहाँ पे लगा सकते हैं। ये मक्का वहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन आपको दे सकती है। और इसके अलावा इसके जो बुआई में जो सीड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो प्रति एकड़ इसको आपको 7 से 8 किलो प्रति एकड़ इसकी सीड की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है। और इसके विशेषताओं की अगर हम बात करें तो किसान साथियों, इसकी जो मेन विशेषताएं होती है वो होती है कि इसका पौधा आखिरी तक हरा रहता है, भुट्टा पहले सूख जाता है और इसका पूरा का पूरा भुट्टा ऊपरी सिरे तक भुरे रहते हैं और इसमें प्रत्येक भुट्टे में आपको 18 लाइन देखने को मिलती है और वज़न काफ़ी ज़्यादा इसका बढ़ता है। और इसके अलावा इसमें आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी इसकी मजबूत होती है। इसमें इल्ली का प्रकोप आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है और इसके और काफ़ी सारी इसकी विशेषताएं हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमारे किसान जो लगातार 10 साल से इस वैरायटी को लगा रहे हैं उनके मुंह से आप सुनिए इनकी जो विशेषताएं, तो वो आपको 10 विशेषताओं के बारे में इसमें बताएंगे, तो उसको आप सुनिए। मैं बताऊंगा इसकी 10 विशेषता। बहुत बढ़िया बताइए। और एक ये ऐसी मक्का है जो करीबन मेरे ख्याल से 10 से 15 साल हो गए हैं, किसान ने छोड़ा नहीं है 9126। यहाँ जो भी किसान बैठे हैं वो बोल दे कि मैंने बंद किया ही नहीं किया मोबाइल। मैं खुद एक किसान हूँ और मैंने शुरू से मक्का लगा रहा हूँ। मैं इसके साथ की जो मक्का थी अदर कंपनी की वो चली गई, लेकिन 9126 ने ऐसी जगह बनाई है कि आदमी तो 1000 की पैकेट भी लेके आ रहा है और बोल रहा है 9126 और बोया है, क्योंकि उसको इस मक्का से उत्पादन काफी अच्छा मिल रहा है। रही बात मॉइस्चर की, कहीं बता रहे थे सर मुझे मॉइस्चर का, हाँ तो इसमें मॉइस्चर एक धूप में खत्म हो जाता है। बिल्कुल एक धूप में मॉइस्चर खत्म हो जाता है, 15-16 मॉइस्चर मक्का का जाता है। और जैसे बात आ रही है, मतलब 5 विशेषता में बताता हूँ। जब किसान इसकी बोनी करता है, सूखे में बोनी करता है और नमी में बोनी करता है, बीज का अंकुरन 100% अंकुरन आता है। बीज का आप पूरा पूरा मतलब बीज उग के आते हैं। उगने के साथ साथ जैसे इल्ली की बात आ रही है, दूसरी बात बता रहा हूँ, इल्ली की जो बात आ रही है, इस मक्का में कीटनाशक मतलब इल्ली का प्रकोप बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। यदि किसान फंगिसाइड नहीं मार रहा है, कीटनाशक भी नहीं मार रहा है, तो मक्का में इल्ली का प्रकोप बहुत ही कम आता है। उसके बाद इसमें जो बात करें अपन गाय की चाल की बात करें, पौधे की बात करें, तो इसका जो पौधा रहता है वो काफी तंदुरुस्त रहता है। और जो जड़ रहती है, जो स्टेज बन के आती है, 3 स्टेज में बन के आती है, 3 स्लिप, 1 2 3 गहरी जड़, मतलब जिससे यदि हवा तूफान भी आते हैं और मक्का बोलना है सर 7 किलो, यदि आप 7 से 7.5 किलो मक्का भी उगाती है खेत में, तो मक्का गिरता नहीं है। बाहर जो भुट्टा आता है, अंदर भी वो कोई भुट्टा रहता है, मतलब एक समान भुट्टे आते हैं, ना छोटे आते हैं ना बड़े आते हैं, बिल्कुल एक समान भुट्टा आते हैं। थोड़ी बहुत बारिश भी कम हो गई है तो ये मौसम को अनुकूल, मतलब मौसम की सहन करने की शक्ति भी रखती है, क्योंकि जड़ इसकी जो रहती है वो काफी नीचे जाती है, डीप में जाती है, तो वो पानी भी अंकुरन खींच लेती है। और जो भुट्टे आते हैं वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही जबरदस्त भुट्टे, दाने का वजन दूसरी मक्का ले लो आप, वो काफी एवरेज में बहुत ये तो थी किसान के द्वारा बताई गई कुछ विशेषताएं। अगर आपको ये विशेषता अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें। और इसके अलावा अगर हम इसके प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लगभग 1 बीघे में 18 से 20 कुंटल तक का ये प्रोडक्शन दे सकती है। अच्छा, अगर आप खाद पानी का मेंटेनेंस रखते हैं तो ये अच्छा आराम से
18 से 20 कुंटल प्रति बीघे इसका ये एवरेज आराम से दे सकती है। और अगर हम इसके एक पैकेट जो कि 4 किलो का जो आता है, इसके अगर प्राइस की हम बात करें तो ये 1800 से 1900 रुपये के बीच में आपको मार्केट में मिल जाता है। रेट अलग अलग हो सकती है, अलग अलग एरिया के हिसाब से, इसके ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी जो बायर कंपनी का डिकाल्ब 9126 जो मक्का आती है इसके बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करिए। और इसी प्रकार की खेती संबंधी जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।